कुछ चीज़ें लिंक करने की कोशिश की है इसके अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी पैचेट डिजीज़ को उसकी मॉर्फोलॉजी के साथ और मतलब कुछ याद में रह जाए। मेरे दिमाग में पहले नंबर पे पॉइंट ये है कि पैचेट डिजीज़ उनसी होती है ना, जो सिंपल पैचेट डिजीज़ होती है। ये बेसिकली बोन की डिजीज़ होती है जिसके अंदर होता है कि सेल की जो प्रोलिफरेशन है सेल के अंदर, बोन के अंदर, उनकी ये सिंपली बल्कि कहना चाहिए बोन रिजॉर्प्शन और ग्रोथ जो है वो दोनों बढ़ जाती है, उसकी वजह से बोन जो है वो वीक हो जाती है। तो ये तो सिंपल इस तरह की पैचेट डिजीज़ ही होती है। लेकिन एक्स्ट्रा मेमोरी पैचेट डिजीज़ और उसमें वल्वा है, वल्वा के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ होगी। ठीक है, पैचेट डिजीज़ अगर स्किन से रिलेटेड है इसका मतलब है कुछ स्किन के अंदर उसी तरह कोई काम होता होगा जो कि बोन में कुछ होता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन हो रही होती है सेल्स की, तो बोन की रिजॉर्प्शन भी बड़ी होती है और ग्रोथ भी बड़ी होती है। मेनली पैचेट डिजीज़ में ग्रोथ का चक्कर होता है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही होती है, इसकी वजह से बोन जो है वो ख़राब हो रही है क्योंकि रिजॉर्प्शन बढ़ रही है, एट द सेम टाइम ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इंट्राएपिडर्मल जो है प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इस तरह की प्रोलिफरेशन जो है ना, मैंने ये पहले पैजेट के साथ मैंने लिंक किया है ग्रोथ ऑफ द सेल्स को, ठीक है, स्किन की सेल्स की ग्रोथ की है। और मैंने फिर उसके बाद लिंक किया है हाई प्रोलिफरेशन को कि जनरली स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन जो सी होती हैं उसके अंदर हाई प्रोलिफरेशन जो सी हैं वो किस में होती हैं, या इन्फ्लेमेशन मोस्ट कॉमन जो सी स्किन में कौन सी होती हैं। वो कोई इरिटेंट की वजह से हो सकती है, किसी एलर्जी वगैरह की वजह से हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एलर्जन होगा या इरिटेंट होगा। हमने वेलवाइटिस के अंदर देखा था कि इसने जनरली उसकी सिम्टम में बताया एरिथमेटिस वीपिंग होती है, क्रिस्टिंग प्लैक्स बनते हैं और बाकी डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ये स्किन के अंदर है और मैंने इसको लिंक कर दिया एलर्जी के साथ कोई, तो उसका मतलब है कि इसके अंदर से फिर एरिथमा भी होगा, एरिथीमा होगा। एरिथीमा के अंदर क्या है, रेड स्केली क्रिस्टल प्लैक्स बन गए जो कि अपेयरेंस कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी डर्मेटाइटिस के साथ। मैंने पहले भी एलर्जी के साथ इसको लिंक किया था। और फिर उसके बाद अभी डर्मेटाइटिस के साथ जब लिंक हो गया ना, तो अब मेरे जहन में आना चाहिए ठीक है, एरिथीमा मैंने जिक्र कर दिया और साथ में अब ये एलर्जिक है, तो अब इसमें से कोई फ्लूइड बाहर निकलेगा। फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो क्या हो सकता है, म्यूकस ही होगा ना। तो म्यूकस बेसिकली हमने चेक करना होता है सेल के अंदर, जिससे हमें पता लगता है कि क्या पैचेट डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा प्रेजेंस ऑफ म्यूसिन डिस्टिंग्विशेस द पैचेट डिजीज फ्रॉम द वल्वर मेलानोमा। और इस म्यूकस की वजह से मुझे समझ में आ रही है कि सेल के अंदर सिक्रीशंस भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो उसकी वजह से हमारे पास फाइन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म बन रहा है, क्योंकि ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म इंडिकेट करता है कि सिक्रेटरी फेज़ में है सेल। और इसके अलावा जो सा है साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल्स मिलते हैं, और म्यूसिन का जो है जब आप स्टेनिंग करते हैं तो वो म्यूसिन जो है वो सेल के अंदर जो है वो एम्प्टी अपीयरेंस देता है। तो हमारे पास वैक्यूल्स जो है ये मोस्ट प्रॉब्ली म्यूकस के ही होंगे। लेकिन ये सारी की सारी बात जो है ये निमोनिक है, और ये चीज़ों को लिंक किया ताकि ये चीज़ याद रहे। इसकी कोई कुछ जो चीज़ें मैंने इसकी रीजनिंग बताई है, मे भी कुछ रीजनिंग सही और कुछ रीजनिंग जो है वो आउट ऑफ साइंस हो, और जस्ट मैंने अपनी लिंक के लिए किया है। तो ये बेसिकली था। और वैक्यूल्स जो हैं वो ठीक है, सिंगल होंगे या ग्रुप्स में होंगे, वो उनकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी बने, क्योंकि म्यूकस के जिस तरह मर्ज़ी वैक्यूल्स बन जाएँ उसका तो मसला नहीं है।